हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका 47 के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। आ चुके हैं हम क्विक से सेशन पर। तो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ द ज्योमेट्री। अगर आपको ये थ्योरम्स आपके दिमाग में है तो क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में कर सकते हो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे। अब जैसे वाला क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरम पता है तो आप विद इन सेकंड कर लोगे, नहीं पता हो तो इसमें बहुत टाइम लगा लोगे। तो ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आपको थ्योरम अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी और पूरी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ज्योमेट्री आप मेरी देखिए। डेली हम 1 से 1.5 घंटे क्लास ले रहे हैं ज्योमेट्री की, उसमें आइए और डेली सेशन को अटेंड करिए। कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स सारी चीज़ों में बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ हम ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो वेलकम, इस क्वेश्चन का वेलकम करेंगे। वेलकम दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो बच्चे सिंपल सा साधा सा सवाल है। अगर ऐसा भी सवाल कभी आता है एग्जाम में तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे सवाल में क्या करता है बच्चे, वो एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक कोण, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, इस तरीके से आता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा एल। ये अभी कभी भी ऐसी कंडीशन दे रहा है, कभी भी ऐसी कंडीशन दे रखा है तो भैया 34 का आधा 70 अपना आंसर हो जाएगा। डी अपना पूछा है 70। क्वेश्चन आप पढ़ लेना, क्वेश्चन आपका यही है। इन द गिवन फिर एडी हिंदी में पढ़ लो। दी आकृति में एडी एक कोण है, सी ए बी का समद्विभाजक है और बी डी सी बी एफ का समद्विभाजक है। तो क्या निकालना है, एडीबी। तो एडीबी कितनी आ जाएगी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ये गलती से 34 लिख दिया है। ये कितना होगा बच्चे, ये आपको 26 दे रखा है। कितना दे रखा है सर, दिस इज 2063। ठीक है, सवाल देखो क्या पूछ रहा है, वही सवाल है। इन द गिवन फिगर ए बी, देखो ए बी इज एंगल, ए बी इज द बाइसेक्टर ऑफ सी ए बी। सी ए बी का ए बी नहीं ए डी होगा, ठीक है, सही कर लेना इसको। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर इसका है। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। कभी भी ऐसा सवाल आया तो भैया 26 का आधा 13, 13 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें दे नहीं रखे। तो 13 इज अवर राइट आंसर। कभी भी ऐसा सवाल आता है तो ध्यान से कर लेना विद इन सेकेंड। हम अगर इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, पूरी थ्योरम समझनी है, किस तरीके से आई सर ये थ्योरम क्यों आधा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, आप मेरी वीडियो ज्योमेट्री की 3rd या 4th होगी, उसमें देख लो, सब आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल प्रूफ करके ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 2 थ्योरम आपके लिए मिले। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 मोस्ट, बहुत सारे मोस्ट लगा दो तब भी कम पड़ जाएंगे इसके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी ऐसा सवाल आता है तो कुछ नहीं करता है, एम एन पूछता है। इसमें क्या पूछता है, हमेशा एम एन ही पूछता है। और अगर एम एन कभी भी पूछता है आपसे तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को आधा कर दो, इन दोनों का डिफरेंस का आधा कर दो। तो 65 माइनस 55 आधा कर दो। तो 65 और 55 का आधा, 65 माइनस 55 10, 10 का आधा 5। तो आंसर कितना हो गया, 5 5 5। एम एन कितना आ गया, 5। तो ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। बेटा एक ट्राइंगल देगा, वो एक ट्राइंगल देगा, समझ लो ध्यान से। एक 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर डालेगा, और ये एंगल बाइसेक्टर मतलब जितना ये है उतना ही ये है। ये एंगल देगा, ये जैसे 65 दे रखा है इसमें, और ये 55 दे रखा है। तो अगर ये वाला जो एंगल होता है ना, एम ए एन, तो एम ए एन एंगल होता है बच्चे, एम ए एन होता है एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2। बी और सी के अंतर का आधा कर दो, बी और सी के अंतर का आधा कर दो। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना। अगर इसकी बात करूं तो कुछ नहीं करना, 65 और 33 को आधा कर दो। तो 65 में से अगर मैं 33 घटाता हूं तो बच्चा बोला 32 आएगा, 32 का आधा 16 होता है। तो अंतर कितना आ गया, 16। क्या पूछा है, पूछा एम ए नहीं, पूछा एम ए एन। अगर मान लो ये कितना आ गया, 16 आ गया। कल को अगर ये वाला पूछ ले तो डरने की बात थोड़ी ना। 180 होता है, अगर 180 होता है तो 16 आपने इसको दे दिए, 20 70 74 50 74 हो गया, खत्म। दिक्कत कहाँ आ रही है सर, दिक्कत कहाँ आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी देखो सीजीएल मेंस 2020 में ये ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको ढंग से कर लेना क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे पेपर के हैं, जो 2 कराए थे वो भी क्वेश्चन एग्जाम्स के ही हैं, ठीक है। तो देखो सेम ही सवाल है, डरने की कोई बात नहीं है, बनाना चाहो बना लो, नहीं डायरेक्ट कर लो। क्यों दे रखा है, 48 दे रखा है, 84 और 48 का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, आधा कर दो, 18 अपना आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। SIP पूछा हुआ, क्या पूछा इसमें, कहा गया SPT, वो बीच वाला। 18 आंसर, बोलो बोलो बोलो। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस को हम विद इन 2-2 सेकंड्स में कर लेंगे। आपको क्वेश्चंस, अगर आप क्विक ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही है, सेशन को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते रहिए, और कमेंट भी करिए आपको किस तरीके से चीजें लग रही है, ठीक है। तो चलो, सो थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सभी को।